फिर स्टार्ट करते हैं मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ठीक है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को देखते हैं हम। इसमें हमें पार्ट्स दिए गए हैं और हमें उनको रिलेट करना है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लेंटिकल्स की सबसे पहले। ठीक है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? लेंथ शेप होता है स्टैम्प पर। ठीक, तो इसका काम क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्लियर? जब भी हमें लिस्ट 1, लिस्ट 2 या कॉलम 1, कॉलम 2 दी जाती है तो कंपैरेटिव या तो फंक्शन से रिलेटेड करता है या फिर उसके लेयर ऑफ पार्ट से रिलेटेड करता है। क्लियर? तो यहाँ पे लेंटिकल का फंक्शन दे दिया, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है। अब बात करते हैं हम कॉर्क कैम्बियम की। कॉर्क कैम्बियम क्या होता है? तो हमने लेयर्स पड़ी हुई हैं स्टेम के आउटर लेयर जो डिवाइड करती हैं। ठीक है, तो कॉर्क कैम्बियम जो होता है वो क्या बनाता है? बनाता है फैलोजन। हमने पढ़ा है फैलम। ठीक है, उसके बाद आएगा फैलोजन और फिर लास्ट में आता है फैलोडर्म। ठीक है, ये हमने सीक्वेंस पढ़ी हुई है। तो हमें कॉर्क कैम्बियम किसी कहा जाता है? फैलोजन को। सेकेंडरी कॉर्टेक्स, यानी कि अब प्राइमरी और सेकेंडरी बनता है ना, तो सेकेंडरी कॉर्टेक्स जो है वो क्या बनाएगा? वो बनाएगा फैलोडर्म। क्या बनाएगा? फैलोडर्म। अब बचा हमारे पास में कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स क्या करता है? एक सुबेरिन डिपोजिशन सुबेरिन कैसी होती है? वैक्सी लेयर, और इससे डिपोजिशन करता है ये। ठीक है, बात समझ में आ गई? कॉर्क कैम्बियम, पहले आएगा कॉर्क जिसको हम क्या बोलते हैं? फैलम, फिर आएगा कॉर्क कैम्बियम जिसे हम क्या बोलेंगे? फैलोजन, और लास्ट आएगा अपना सेकेंडरी कॉर्टेक्स जिसे बोलेंगे फैलोडर्म। ठीक है, ये सीक्वेंस समझ में आ गया। अब हमें देखना है ये किससे मैच कर रही, कौन से ऑप्शन से। ए का हमारा ऑप्शन जा रहा था आर, तो ये तो तीनों ही नहीं दिए हुए हैं, तीनों में गलत दिया हुआ है। हमें ए का आर यस यहाँ पे मिल गया, बी का पी यस, सी का एस एंड डी का क्यू यस। दिस इज द राइट आंसर। क्लियर?